है जीत आपके हाथों में, है हार आपके हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में। यही बात कही थी उस गज ने जब वह ग्रह गज को जल के भीतर लेकर गया। सिर्फ एक चावल की कनी के समान उसकी सूंड जो थी जल से बाहर रह गई। कोई भी चाल उस गज की नहीं चली। अंत में उसने बहती हुए जल से कमल का पुष्प लिया और भगवान कृष्ण की, भगवान श्री हरि की स्तुति की। भगवान ने उस गज ने रा कहकर मां भी पूर्ण नहीं कह पाया था। भगवान श्री हरि करुण पर बैठकर उस ग्रह को मारकर उस गज को उभारा। तो जब भी परेशानी संकट आता है तो कहीं ना कहीं भगवान हमें किसी ना किसी सहारे से उस संकट से हमें बाहर निकाल देते हैं। बस हमारे कर्म और हमारे आचरण बस शुद्ध होने चाहिए। इसी प्रकार से आज हम बात करने वाले हैं अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए कि साक्षात वही जिसने गज को उबारा, प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा, वही भगवान श्री हरि आपके सहायक बनने जा रहे हैं। यही 14 मई को 12 वर्षों के बाद में आपके तृतीय भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी जितने भी मेष राशि के दर्शक देख रहे हैं, आप सभी के लिए प्रभु से कामना करेंगे। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए भी प्रभु जो भी आपके जीवन में कष्ट परेशानी, जो भी इस समय संकट, बीमारी, किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, प्रभु से कामना करते हैं प्रभु सारे संकट आपके दूर करें। यही विनती करते हुए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12 वर्षों के बाद, भाई देवगुरु बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु हैं, अच्छी बुद्धि देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, भाग्य विधाता हैं देवगुरु बृहस्पति। परिवार, आपका परिवार के कारक हैं, विवाह के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और आपके तृतीय भाव अपने मित्र की राशि अर्थात बुध महाराज की राशि में गोचर करने जा रहे हैं और पूरा 1 वर्ष तक आपके ठीक तृतीय भाव पर ही रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ प्रमाण आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भाव भी गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आज हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में ही समझने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा, इसी और क्या उपाय आपको करने होंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव पर रहेंगे। तृतीय भाव से जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, सबसे पहले परिवार के कारक हैं, जिसके कारण आपको भाई बहनों का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। भाई बहनों का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होगा। और तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे साहस का होता है। तो पराक्रम और साहस, कोई भी कार्य करने में आप संकोच नहीं करेंगे। अपने कार्य पर आपका कोई भी काम, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपकी चाहे नौकरी हो, आपका XYZ कोई भी कुछ भी किसी भी तरीके का कार्य हो, उस पर आपकी बुद्धि जो है बहुत अच्छी कार्य करेगी। उस कार्य को आप पूर्ण तरीके से कर पाएंगे। कब से प्रारंभ होगा? यही 14 मई आ रही है ना, यही 14 मई से आपके जीवन पर प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। फिर 1 वर्ष तक, फिलहाल में शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है आप पर, फिर भी 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति आपका पराक्रम, साहस और उसी के साथ ही साथ में आपके तृतीय भाव पर जो प्रभाव आपके डालेंगे वो ये भी डालेंगे कि आपकी वाणी से, आप अपनी वाणी से लोगों को एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। वाणी, आपकी वाणी पर मधुरता लेकर आएंगे देवगुरु बृहस्पति, ये सबसे शुभ प्रभाव पड़ेगा। उसी के साथ ही साथ तृतीय भाव पर आपके धैर्य, कोई भी कार्य करने में अभी ऐसा लग रहा अभी हो जाए तो धैर्य, यहाँ पर आप धैर्य से अपना कार्य, कोई भी कार्य करेंगे उसमें धैर्य आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। धैर्य आपका बढ़ेगा तो आप अपने कार्यों को, थोड़ा सा विलंब होगा किंतु सफल कार्य आपके, कोई भी कार्य करेंगे वह सफल आपका अवश्य होगा। कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर रहेगी, वाणी से लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, किंतु यह शत्रु दृष्टि होगी। यहाँ पर पत्नी के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में भाई 7वां भाव हमारा क्या होता है? 7वां भाव हमारी संपूर्ण यात्रा का है, संतान का है, सुख का है, विवाह का है।
तो विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो जिन लोगों का विवाह में परेशानियां आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उन लोगों का विवाह होता हुआ नजर आएगा। ये वर्ष जो है 14 मई के बाद आपका समझिए च्यों म्यों वो अवश्य जाएगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ यात्राओं में सफलता प्राप्त होगी। यात्राओं के साथ ही साथ आप जैसे किसी के साथ मिलकर आपका पार्टनरशिप में कार्य है तो अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में भी लाभ होगा, किंतु किसी भी इन चीजों में जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। विवाह अगर आपका आ रहा है तो जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर ही करें, इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ से स्वक्षेत्रीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की होगी, अपने ही भाव को देवगुरु बृहस्पति देखेंगे, नवम भाव को देखें, जिससे आपके भाग्य में, भाई भाग्य विधाता है देवगुरु बृहस्पति, और भाग्य विधाता होते हुए भी आपके भाग्य को, भाई भाग्य विधाता है तो भाग्य के घर को देख रहे हैं, तो भाग्य का साथ क्यों नहीं मिलेगा आपको? भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरीके से, अच्छी तरीके से आपको प्राप्त होगा, और आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आप अपने भाग्य से अपने छोटे से छोटे कार्य को संपूर्ण कर पाएंगे। भाई जिसका भाग्य साथ में होता है ना, देखे होंगे बहुत सारे लोग के ऊपर से ट्रक निकल जाता है फिर भी बच जाते हैं, है ना, गोली लग जाती है फिर भी बचे जाते हैं, क्योंकि उनका भाग्य उनके साथ होता है। इसी प्रकार से भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलेगा, जो हर परेशानी से आपको आगे बचाता रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं, जब तक पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि अच्छी लगेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य आपके एक वर्ष अर्थात 14 मई के बाद में शुभ कार्य भी आपके पूर्ण तरीके से होंगे। धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जैसे धार्मिक यात्राएं, कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह भी आप कर पाएंगे। यहाँ से एक दृष्टि देवगुरु बृहस्पति आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक एकादश भाव सफलता भाव पर डालेंगे, किंतु सफलता भाव पर यहाँ पर राहु महाराज भी विद्यमान रहेंगे। तो अशुभ ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर मित्र राशि में, और शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो फैसले जबरदस्त होंगे। बचत धन की बहुत अच्छी आप कर पाएंगे, धन की बचत आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होती हुई नजर आएगी। लेकिन विशेष राहु जहां पर, भाई राहु केतु जहां पर बैठे होते हैं, उस भाव के शुभ फल नष्ट कर देते हैं। फिलहाल में एकादश भाव पर राहु का प्रभाव शुभ होता है, लेकिन फिर भी आपको सफलता, कोई भी आप किसी भी चीज में सफलता चाह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। धन से रिलेटेड कोई बड़ा निर्णय आप लेने जा रहे हैं 14 मई के बाद में, तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर धन से रिलेटेड बड़ा निर्णय लेना है, पहले समझ लेना है, खूब अच्छी तरीके से विचार विमर्श कर लेना है। जल्दबाजी में बड़े से बड़े धन का कोई भी अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं तो आपको सोच समझ कर ही करना होगा। बड़े भाई बहनों से आपको सुख प्राप्त होगा, अच्छा रहेगा, किंतु जोड़ों में आपके दर्द परेशानी का कभी कभी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा, शुभ प्रभाव रहेगा, इसलिए चिंता की बात, डर की बात नहीं है। मैं हमेशा ही जो सत्य होता है, अच्छा होता है, वो अच्छा बताने का प्रयास करता हूं। अब जो अशुभ प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति के, जहां पर शुभ प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो वहां पर आप उपाय करें। क्या उपाय करने हैं? चांदी की कटोरी में केसर हल्दी का तिलक करें प्रत्येक रोजाना, तो अच्छा लाभ होगा। पीले कनेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, या शिवलिंग पर चढ़ाएं, या फिर अपने माता पिता को अर्पण करें गुरुवार के दिन। किसी सौभाग्यवती स्त्री को आप जो है पीले वस्त्रों का दान करें, इससे भी आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है गेंदा या सूरजमुखी आदि पीले फूल, आप कहीं धार्मिक स्थान पर गेंदा लगाएं या सूरजमुखी लगाएं, या कनेर का पेड़, मतलब जिससे पीले पुष्प उत्पन्न होते हो, आप कहीं धार्मिक स्थान पर ऐसा पौधा लगाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव शुभ होता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, चमेली के 9 पुष्प लेकर बहते हुए जल में प्रत्येक गुरुवार को प्रभावित करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से आपको अवश्य ही उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिएगा, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। प्रभु से कामना करते हैं सारे संकट, सारी कष्ट परेशानी आपके प्रभु दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे।